हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को हम हिंदी में ह्रास भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन में देखिए क्या क्या टॉपिक हम देखने वाले हैं। मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड में कितने टाइप्स के हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड राइट डाउन वैल्यू मेथड। उसके बाद इसका डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड राइट डाउन वैल्यू मेथड। और लास्ट में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, इसको भी अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे देखते हैं कि इसमें मीनिंग क्या है। ठीक है, तो द वर्ड डिप्रिसिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेप्रिटियम विच मीन्स रिडक्शन। ठीक है, लैटिन वर्ड से किया गया है जिसका मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कमी करना। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, ठीक है, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। एवरी बिजनेस कंसर्न एक्वायर्ड सम फिक्स असेट विच आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं क्या, कुछ फिक्स असेट को। ठीक है, तो फिक्स असेट को जब वो एक्वायर करते हैं तो उसमें यूज किया जाता है, डिप्रिसिएशन आता है। ठीक है, तो उसमें फिर देखेंगे कि जो असेट है, these assets are purchased for business with an intention of permanent use and not for resale। और एक ये भी इसमें आता है कि जो असेट है उसको जो परचेज करते हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो वो जब परचेज करते हैं तो वो एक परमानेंट के लिए यूज करते हैं कि वो पूरी तरह से ही उनकी कंपनी में रहे, वो ना कि उसको वो बेचें आगे चल के। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। ठीक है, ये एवरी ईयर चार्ज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें घिसाव होता है। ठीक है, तो उसमें जो अर्निंग प्रॉफिट जो है वो सफरिंग एज ए लॉस। ठीक है, अब घिसाव कैसे होता है किसी भी चीज़ का। अब आपने समझ लिया, अगर बाइक खरीदा तो बाइक को आप अगर यूज़ करेंगे तो बाइक आपका क्या है कि 6 मंथ के बाद आपका बाइक को सर्विसिंग ले जाना ही पड़ेगा। तो इसी के हिसाब से आप समझ लीजिए कि उसको ही हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं, उसको ही ह्रास बोलते हैं, क्योंकि आपके जो फिक्स असेट है उसमें ह्रास आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे डिप्रिसिएशन में भी डिफाइंड एज अ ग्रेजुअल डिटर्मिनेशन इन द वैल्यू ड्यू टू यूज। ठीक है, ये विलियमसन ने कहा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो डिप्रिसिएशन है उसका नीड्स क्या है और इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है आप देख लीजिए कि डिप्रिसिएशन इज अ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू अराइव at true value of asset and also net profit or loss during a particular accounting period. Even if an asset is not in use, its value is reduced due to passage of time। ठीक है, ये जो ह्रास होता है वो क्या है कि अपना रिडक्शन होता रहता है। ठीक है, किसी भी असेट का टाइम टू टाइम। और जो इसके आगे देखते हैं कि डिप्रिसिएशन इज कॉस्ट लॉस टू बिजनेस, इट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। और ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश, इट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इफ डिप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडिंग एंड डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट, द असेट विल बी ओवर वैल्यूड एंड वेन कैन नॉट फाइंड आउट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द बिजनेस। अब समझ लीजिए कि आपके किसी भी एक कंपनी में मशीनरी बैठाया गया है। ठीक है, मशीनरी को लाया, अगर वो मशीनरी चल रही है, तो मशीनरी जब चल रही है तो एक साल में आपको पता है कि एक साल में उसका घिसाव होगा, चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो उसको हम जब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिन्यूअल करेंगे तो उसमें खर्चे आएंगे। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एवरी ईयर उसमें क्या है, डिप्रिसिएट हो रहा है, कमी आ रही है, उसकी मूल्य की कीमत घट रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मशीन जो है आपकी कंपनी में चल रही है। ठीक है, अगर आपने उसको 20,000 में लिया था मशीन को, समझ लीजिए 20,000 में आपने उस मशीन को लिया है, तो वो अब क्या होगा, मशीन एक साल के बाद आपको ये 20,000 में नहीं बिकेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू रिडक्स हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, कम होकर 15,000 भी आ सकती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज हुई तो मे भी 10,000 भी आ जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ये एवरी ईयर आपका जो है कि घटता जाएगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट। इफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेड, द बिजनेस में नॉट हैव सफरिंग sufficient fund to replace them. ठीक है,
एंड डिप्रिसिएशन मस्ट बी कैलकुलेटेड एंड equivalent funds should be provided for every year so that the end of its life assessed may be easily replaced। ठीक है, तो अब देख, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम 20,000 से समझ लिए कि कोई मशीनरी हम परचेस करते हैं तो वो एवरी ईयर कम ही होती जाती है। ठीक है, उसका रिडक्शन होता जाता है। तो एवरी ईयर कम होते होते अगर समझ लीजिए 4 साल बाद उस कंपनी की वैल्यू 2,000 रुपये हो गई। ठीक है, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद जब उस वैल्यू उसकी 2,000 हो जाएगी तब उसको क्या करेंगे, क्योंकि आप उसको बेचेंगे। ठीक है, तो बेचेंगे तो जो कुछ भी उसमें से मिलेगा तो उसको प्लस करके आप क्या करते हैं, असेस्ट को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल चार्जिंग डिप्रिसिएशन, कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या है, कॉस्ट ऑफ असेस्ट। द कॉस्ट ऑफ असेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, इन शॉर्ट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेस्ट परचेजिंग प्राइस ऑफ असेस्ट प्लस इट्स इंस्टॉलिंग एंड इंसिडेंटियल चार्जेस। तो इसमें देखिए परचेज प्राइस ऑफ असेस्ट है जो, और इंस्टॉलमेंट का जो चार्जेस है, ये मिलकर आपको क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेस्ट होता है। ठीक है, अगर मशीन को आपने परचेज किया है तो वो परचेज करना ही आपका असेस्ट नहीं है, आपका उसमें कितना इंस्टॉल करने में पैसा लग रहा है वो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ असेस्ट होता है। ठीक है, कैसे कि वेजेस ऑफ फिक्सेशन, फिक्स करने के लिए, रिपेयर्स करने के लिए, फिर अपलोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम ड्यूटी, ये सब मिलाकर आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेस्ट टोटल तब जोड़ा जाता है। यूजफुल और एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेस्ट। ठीक है, इट्स मीन द बिजनेस शुड यूज द असेस्ट टिल द बिजनेस गेट्स यूजफुल सर्विस फ्रॉम द असेस्ट एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स यूज। ठीक है, एंड थर्ड द एस्टिमेटेड टर्मिनल और स्क्रैप, और उसके बाद क्या है कि स्क्रैप वैल्यू जो है, जो कि जिसको हम नेट वैल्यू भी बोलते हैं, ये क्या है, इंड जब होती है तो इकोनॉमी, जब इसकी लाइफ इंड हो जाती है तो फिर क्या, उसको कैलकुलेट करके उसको डिपोजल करते हैं, और उसको असेस्ट को हम जब मतलब बेचते हैं तो कुछ जो अमाउंट मिलता है तो फिर एक नया अमाउंट मिला करके हम नई मशीन खरीद लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। टोटल मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इतने 7 टाइप्स के हैं। तो इसमें से हम इस वीडियो में यही दोनों देखेंगे अच्छे से, फर्स्ट और सेकेंड, और आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा का पूरा एक एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सभी मेथड पे। पहले हम फिक्स्ड मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस राइट डाउन मेथड ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसको बोलते हैं। तो क्या है कि द ओरिजिनल कॉस्ट असेस्ट 80,000, डिप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, देन द अमाउंट डिप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटेड एज फॉलो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि 80,000 का आपका असेस्ट है, उसमें 10% पर एनम का डिप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर कैसे देखेंगे, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर कितना, 80,000, कितना लगाना है 10% का, तो 8,000 आएगा। 8,000 पर एनम आ रहा है तो कितना हुआ, 80,000 माइनस 8,000, टोटल आपका कितना है 72,000। ये फर्स्ट ईयर में आपकी मशीन का, और नहीं सॉरी, आपकी असेस्ट का वैल्यू हो गया फर्स्ट ईयर का। ठीक है, क्योंकि 8,000 उसमें घटा हुआ है, कमी हुई है। फिर सेकेंड ईयर में आपका क्या होगा कि 80,000 का आप 10% निकालेंगे 8,000, तो उसमें से 72, तो मतलब फर्स्ट ईयर में कितना था 72,000, 72,000 से फिर 8,000 जब निकालेंगे तो 64,000, 64,000 आपका सेकेंड ईयर में एंड ऑफ ईयर आएगा। देन उसके बाद आपको थर्ड ईयर में 80,000 का आपका मशीनरी है तो 10% का निकालेंगे 8,000 को आप क्या करेंगे, 64,000 जो सेकेंड ईयर में था वो 8,000 उसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 56,000, मतलब 56,000 आपका आएगा। ठीक है, फोर्थ ईयर में आपके क्या करेंगे कि 80,000 का जो 10% निकालेंगे 8,000, तो 8,000 को क्या करेंगे 56,000 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 48,000 एंड ऑफ द ईयर। ये आपकी वैल्यू होगी पूरे असेस्ट की, कितना 48,000 आपका ये आएगा। ओके, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, देन आफ्टर हम देखेंगे कि डिमिनिशन एंड रिडक्सिंग बैलेंस और राइट डाउन वैल्यू मेथड। तो डिप्रिसिएशन इसमें देखेंगे कि 80,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 8,000, तो इसको हम माइनस जब करेंगे 80,000 में तो 72, ये हमारा फर्स्ट ईयर का होगा। ठीक है, ये राइट डाउन वैल्यू मेथड हम देख रहे हैं। तो इसमें देखेंगे डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर कितना रहा था, ये आपका आया था 72,000।
तो 72,000 जब आया है तो आप इसमें क्या करेंगे, 72,000 में 10% जब निकालेंगे तो कितना 7,200 आएगा। ठीक, तो 7,200 को 72,000 में से घटाएंगे तो 64,800 आएगा। ठीक, आपको ये देखना है कि जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से जो हमने किया था उसमें एवरी ईयर जो किससे मेन अमाउंट से ही हम उस पर 10% निकाल रहे थे, बट इसमें क्या है कि जो आपका पिछले ईयर में रहेगा उस पर आपको निकालना है। तो ठीक है, सेकेंड ईयर 72,000 10% निकालें, 7,200 का आया तो 72,000 में 7,200 निकालेंगे तो 64,800 आएगा। फिर डिप्रिसिएशन पर हम थर्ड ईयर का निकालेंगे तो 64,800 पे 10% निकालेंगे तो 6,480 आएगा। तो फिर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना टोटल आ रहा है हमारा 58,320। फोर्थ ईयर में आप क्या करेंगे कि 58,320 का 10% निकालेंगे तो 5,832 आएगा। तो फिर इसको हम 58,320 में से 5,832 घटाएंगे तो 52,488 आएगा। ये हमारा एंड ऑफ ईयर। तो अब देखिए क्वेश्चन सेम था, बट इसका स्ट्रेट लाइन मेथड और राइट डाउन मेथड में आपका दोनों का आंसर जो आ रहा है अलग अलग आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, उसके पहले एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि जब हम परचेस करते हैं तो क्या रहता है, असिस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जब हम असिस्ट को परचेस करते हैं तो असिस्ट अकाउंट आता है, तो असिस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, परचेस असिस्ट ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो जब हम असिस्ट को परचेस करते हैं तो उस पर क्या लिखेंगे, असिस्ट अकाउंट टू सप्लायर और पार्टी नेम लिखेंगे, किससे ले रहे हैं, क्रेडिट उधार ले रहे हैं तो। ठीक है, कैश ले रहे हैं तो कैश लिख देंगे, अदरवाइज जिस पार्टी से ले रहे हैं उसका असिस्ट इनटू ऑपरेशन, इसमें देखेंगे तो असिस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्सपेंसेस का है तो एक असिस्ट को डेबिट करेंगे और कैश और बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और चार्जिंग डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन लग रहा है, कमी हो रही है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे लग रही है, असिस्ट पे। ठीक है, और बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है, ट्रांसफर आउट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। यही मेन फैक्टर्स हैं जो हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमको देखना है। अब हम देख लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो इसको क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेस मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, 10% के चार्ज किया गया है, कितना 31 मार्च तक। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसका एंट्री करना है हमको 15, 16, 16, 17 और 17, 18। ठीक है, 15 से लेकर 18 साल तक करना है हमको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हम किस पे कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। इस स्ट्रेट लाइन मेथड पे क्या हमने देखा था कि हमारा जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पे ही हमको 10% निकाल के ही बस हमको उसको माइनस करते जाना है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 2 लाख का आ गया हमारा ये। और फिर उसके बाद 2016 मार्च 31 को डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी कितना 20,000, ये हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। ठीक है, देन आफ्टर हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे कितना 20,000 से। ठीक, तो इसको हम टू डिप्रिसिएशन करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको डिप्रिसिएशन चार्ज किया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएगा, क्योंकि हमारा लॉस है कितना 20,000 का, तो इसको तो हमको दिखाना ही पड़ेगा। तो हम इसको दिखाएंगे 20,000 का लॉस दिखाएंगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। फिर 2017 में डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, फिर हम उसको दिखाएंगे 20,000 से हमने फिर उसको डेबिट किया था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मार्च 31 को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन कितना 20,000 का। ठीक, और फिर उसके बाद 2018 में मार्च 31 के मतलब मार्च एंड होने से पहले ही डिप्रिसिएशन चार्ज होता है लास्ट डे। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है, 10% का। तो ओरिजिनल कास्ट पे हमको निकालना है ये कितना 20,000, तो 20,000 का ये दिखा देंगे हम। फिर उसके बाद इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर करने के बाद क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, तो इसमें कितना है 20,000। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको देखेंगे कि इसमें हम लेजर कैसे बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट का हम बनाएंगे तो टू बैंक। ठीक है, कैसे का, जब हमने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री किया था तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 2 लाख का डेबिट किया था, तो हम यहाँ पर टू बैंक कितना 2 लाख का करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 31 मार्च को हमने डिप्रिसिएशन लगाया था 20,000,
तो 20,000 को करके फिर आपको 2 लाख यहाँ पर लिख करके फिर यहाँ पर 2 लाख आपको कैरी फॉरवर्ड करके अब 20,000 घटाएंगे कितना आएगा 1,80,000। तो क्या लिखेंगे इसको लास्ट में बाई बैलेंस CD, ठीक है। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे 2016 में, तो बाई बैलेंस BD को 1,80,000 1,80,000 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ है नहीं। तो मार्च 31 को फिर इसमें डिप्रिसिएशन हुआ है बाई कितना 20,000 का, ठीक। तो 1,80,000 में से 1,80,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 1,60,000 हमारा आएगा। तो फिर 1,60,000 को बैलेंस CD जो है इसको ट्रांसफर करेंगे BD पे, कितना 2017 में जब ट्रांसफर करेंगे तो 1,60,000 आएगा, ठीक। तो इसमें भी आपका डिप्रिसिएशन लगा है उसी अमाउंट पे, फिक्स वाले अमाउंट पे जो आपने खरीदा था। तो कितना 2 लाख का था, 2 लाख पे 10% किया आपने तो 20,000 लग गया, ठीक है। ये डिप्रिसिएशन है। तो अब क्या आएगा 1,60,000 में से आप 1,60,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 1,40,000। तो 1,40,000 को आप फिर ट्रांसफर करेंगे 2018 अप्रैल में, कितना बैलेंस BD 1,40,000, ठीक है। अगर आपका ये दूसरा मेथड रहता, ठीक है, राइट डाउन मेथड रहता, तो आप क्या करते हैं कि राइट डाउन मेथड पे ये जो आ रहा है 1,80,000 इन सब पे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो 1,80,000 आया है तो 1,80,000 पे निकाल के फिर डिप्रिसिएशन करके घटाते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए 1,60,000 आया तो 1,60,000 पे घटाकर तब ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डिप्रिसिएशन अकाउंट भी हमको बनाना जरूरी है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में देखेंगे कि सबसे पहले कि मशीनरी, ठीक है, टू मशीनरी कितना 20,000 पे, ठीक है, 20,000 पे कर दिया। इसको हमने ट्रांसफर किया था किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे 20,000, ठीक है, ये हो गया। और फिर 2017 में मार्च 31 को हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, तो इसको डेबिट करेंगे कितना 20,000 से। फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने किया था तो इसको लेंगे 20,000। फिर थर्ड ईयर का भी सेम उसी टाइप से है, ठीक है, कितना 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस पे करेंगे 20,000। तो ये आपका हो गया, क्वेश्चन एक अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये सभी मेथड के बारे में अगर अच्छे से पढ़ना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको मेथड को अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा एक एक क्वेश्चन कर करके, ठीक है। अदरवाइज मैं ये क्लास 11 के बच्चों का आगे मैं चैप्टर 8 स्टार्ट कर दूंगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।